चाइना में लड़कियां भी एमबीबीएस करने के लिए आ सकती हैं, जिस तरह हम लड़के यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि यार क्या हम अपनी बेटियों को भेज सकते हैं चाइना में, मतलब इजीली मैनेज कर सकेंगी वो वहाँ का लिविंग स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे के हैं, कि वहाँ पे सेफ़ है लड़कियों को भेजना पढ़ने के लिए। पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो फ़ी इस टाइम हो चुकी है एमबीबीएस की, सेल्फ फाइनेंस की, तो बहुत से, बल्कि बहुत से क्या आपको बता दूं कि मोर देन 75% लोग जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस टाइम। तो फिर यही हाल है, या तो लड़कियां पढ़ना ही छोड़ दें, या फिर ये होता है कि बाहर वो प्लान करते हैं कि यार चलो चाइना में इस टाइम ज़रा सस्ता हो रहा है तो चाइना भेज देते हैं। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार क्या हम अपनी बेटियों को भेज सकते हैं वहाँ पे, किस तरह का माहौल है और क्या वो। तो मुझे लगा कि यार लोगों को इस मामले में काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि या तो लोग फिर भेजते नहीं हैं इस डर से, क्योंकि उनको प्रॉपर चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता ना। तो या तो वो डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होती है उनको, या फिर वो भेजते ही नहीं है कि यार छोड़ो, पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि लड़कियों के मामले में पेरेंट्स ज़रा आपको पता है कि लड़कियों की सिक्योरिटी के मामले में पेरेंट्स जो है ना ज़रा परेशान रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। क्योंकि बॉयज़ का आपको पता है कि पाकिस्तान में भी आप देख लें, आपके घरों में भी इस तरह होगा कि मोर देन 95% काम बाहर जाके मेल्स ही करते हैं सारे घरों में। सोसाइटी एंगेजमेंट जो है वो मेल्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो बॉयज़ तो कहीं भी चले जाते हैं, वो फिर इजीली उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, सोसाइटी में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, लोगों से मिल के वो जिस तरह होता है ना कि इजीली जो है ना अपने माहौल के गिर जो है ना वो फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। पर लड़कियों का क्या सीन है कि वो किस तरह यहाँ पे क्या रूटीन है कि वो इजीली इसको मैनेज कर पाएंगी या नहीं। तो इस बारे में बात करेंगे आज हम। देखें, इस बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको पता ही होगा कि चाइना इस टाइम प्रोग्रेस के हवाले से नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो चाइना कर रहा है। अब चाइना प्रोग्रेस बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के तो नहीं कर रहा। यहाँ पे रहने के प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर कोई रहता है। इनके अपने लोग भी उसी रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। रूल्स हर बंदे को फॉलो करने पड़ते हैं, और इन्हीं मैनेजमेंट की वजह से इनका कंट्री जो है ना इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अब बात करते हैं हम अपनी यहाँ के रूटीन के बारे में, ताकि आपको पता हो जाए कि पता लग जाए कि यार ये चीज़ें हैं, तो लड़कियाँ इसको एडजस्ट कर लेंगी या नहीं। ठीक है, मैं आपको रूटीन बता दूंगा, फिर आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगी कि लड़कियाँ इसको मैनेज कर सकती हैं या नहीं। देखें, सबसे पहले बात करेंगे हॉस्टल की। हॉस्टल में रहने का ये सीन होता है कि जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे इनके अपने चाइनीज़ भी पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में, चाइनीज़ लड़के लड़कियाँ। तो उसमें हर यूनिवर्सिटी में बाइट से भी आते हैं, जैसे हम हैं फॉरेनर्स हैं। तो हम जैसे पाकिस्तान से आए हुए हैं, हम सबको जो है ना एक बिल्डिंग मिली हुई है, उसके अंदर हैं तकरीबन हमारे 5 फ्लोर। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे लड़कियां, बाकी सारे फ्लोर्स पे हम लड़के रहते हैं। तो फ्लोर लड़के और लड़कियों का अलग होता है। ना लड़कों को इजाज़त है कि वो लड़कियों के फ्लोर में जा सकेंगे, ना लड़कियों को इजाज़त है कि वो लड़कों के फ्लोर में आ सकेंगी। तो ये तो हो गया लिविंग स्टैंडर्ड, आपको मैंने बता दिया कि दोनों का अलग अलग है, कि लड़कियों अपने फ्लोर में रहेंगी, लड़के अपने फ्लोर में रहेंगे। तो ये तो इस हवाले से सेफ्टी होगी जो उन्होंने रखी हुई है लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से। अब बात करते हैं कि रूटीन क्या है, क्या लड़कियां उसको मैनेज कर सकती हैं या नहीं, किस तरह की रूटीन है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे क्लासेस बहुत जल्दी भी स्टार्ट होना, तो 8:30 पे पहली क्लास होती है यहाँ के हिसाब से। पाकिस्तानी उस टाइम 3 घंटे का फ़र्क है, 5:30 बज रहे होते हैं। पर हम इस टाइम चाइना के टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। चाइना में मतलब सबसे पहली क्लास हमारी जो होती है वो 8:30 पे होती है। ठीक है, अब 8:30 पे पहली क्लास है, और उसके बाद हमारे कभी 2 क्लासेस इकट्ठी होती हैं, उसके बाद ज़रा 1-1.5 घंटे का गैप होता है। कभी इस तरह होता है कि एक क्लास है, उसके बाद एक गैप है, फिर 2 क्लासेस इकट्ठी। दिन में एटलीस्ट 4 क्लासेस होती हैं, 3 से 4 क्लासेस हमारी डेली होती हैं। उनमें 1-2 लैब्स होती हैं, 1-2 थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं। इस तरह थ्योरी की क्लासेस और लैब दोनों साथ साथ चल रही होती हैं एमबीबीएस में। अच्छा, तो अब रूटीन किस तरह होगी। देखिए, आप 8:30 पे क्लास है, तो आप सुबह उठें। इस टाइम यहाँ पे 5 बजे आजकल फजर हो रही है, आप उठें, फजर पढ़ें,
तिलावत वगैरह करें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, रेडी हो जाएं। 8:30 पे क्लास होती है, ठीक है। क्लास होगी, अब नॉर्मली जो है ना 8:30 से 10:30 तक चलती हैं जो क्लासेस होती हैं। पहली जो शिफ्ट होती है वो 8 से 10:30 या 11:15 तक इस तरह चलती हैं। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप आएँ अपने डॉर्म में, आप अपना कोई लंच वगैरह की प्रिपरेशन करें, लंच वगैरह बनाएं। लंच के हवाले से मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि यहाँ पे किचन्स वगैरह अवेलेबल हैं हमारी डॉर्मेट्री में, तो किचन्स वगैरह हैं, आप प्रॉपर अपनी कुकिंग करें। लड़कियों के फ्लोर पे भी किचन्स हैं, हर फ्लोर के अपने अपने किचन्स हैं, तो आप प्रॉपर जो है कुकिंग करें, अपना खाना शाना बनाएं जिस तरह आपने लड़कियों ने यहाँ पे और लड़कों ने भी कुकिंग के ग्रुप्स बनाए होते हैं। आप अपना खाना वगैरह बनाएं और उसके बाद आपकी दोबारा क्लासेस होंगी, फिर आप क्लासेस में जाएंगे ये वो। तो यहाँ पे ऐसे क्या क्या काम है जो कि मैनेज करने पड़ते हैं और लड़कों को और लड़कियों को, जो कि बाहर के काम है। देखें, सब्जियां यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाती हैं पास ही हमारे, जैसे आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं कमर्शियल एरिया, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। वहाँ पे जाना लड़के और लड़कों दोनों के लिए इजी है, पास ही है वो, ठीक है। आप वॉक भी कर सकते हैं, स्कूटीज़ वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक किस किस चीज़ की, देखें पानी आपको हॉस्टल के अंदर ही मिल जाता है। वेंडिंग मशीन्स भी हैं जहाँ से आप पानी परचेज कर सकते हैं पीने के लिए, और बेचने के लिए, मतलब जो कंपनीज हैं उनके सेल्समैन भी आते हैं यहाँ पे पानी देने के लिए, तो वो हॉस्टल तक पानी दे के चले जाते हैं, मतलब आपके हॉस्टल में ही आपको पानी मिल जाएगा। अब रह गया फूड के बारे में। फूड के बारे में ऑनलाइन आप सब्जियां ऑर्डर कर सकते हैं, वो करीब ही यहाँ पे आपको शॉप है, वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं, वहाँ से जाके अपना पार्सल रिसीव कर लें। अच्छा, उसके बाद फूड हो गया, ड्रिंकिंग के लिए आपको वाटर भी मिल गया, उसके अलावा वाईफाई और ये सारी चीज़ों का जो होता है वो ऑफिस भी करीब ही है, वहाँ जाके आप बिल वगैरह पे करें, आपका वाईफाई भी लग जाता है, हर एक चीज़। तो एज सच कोई ऐसा काम नहीं है जो कि लड़कियों को करने में डिफ़िकल्टी हो, या फिर लड़कियां उसको मैनेज नहीं कर सकती हैं और लड़के कर सकते हैं। यहाँ पे रूटीन बहुत ही सिंपल सादा है, जिसको लड़कियां और लड़के दोनों इजीली मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने हॉस्टल की सफाइयाँ करनी है और ये वो, आपने बस अपने रूम को साफ रखना है। बाहर जो आपकी डॉर्मेट्री वगैरह की सफाई है वो स्टाफ होता है उनका, वो खुद ही करते हैं। आपने अपने रूम वगैरह को क्लीन रखना है, और आपको अटैच बाथ हर जगह दिए हुए हैं, हर रूम के साथ एक बैल्कनी है, एक बाथ है। और कपड़े धोने के हवाले से यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आपने अपना सर्फ और कपड़े, वो QR होता है, वो आप स्कैन करोगे, वो 1-2 युआन कटते हैं और आपके सारे कपड़े धुल जाते हैं और आपको ड्राई करके दे देते हैं वो कपड़े। तो कपड़े धोने के हवाले से भी ऐसा कोई मसला नहीं है। खाना पकाने का भी मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन है। क्लासेस पास ही होती हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स हमारे हॉस्टल से थोड़ा सा ही दूर है, तो क्लासेस भी इजीली मैनेज हो जाती हैं। सब्जियां अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वही वो पास से मिल जाती हैं, वरना पास ही शॉप्स भी हैं, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। एक ही दफ़ा में हम तो लड़के होके भी, मतलब हम एक एक हफ्ते का सामान इकट्ठा मंगा लेते हैं, जब ख़त्म होता है हम फिर और मंगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई रूटीन नहीं है, आप इस मामले में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और यूनिवर्सिटी से बाहर के कोई काम होते ही नहीं है कि लड़कियों को ट्रैवल करना पड़े दूसरे सिटी में या लड़कों को जाना पड़े। आप अपनी मर्जी से घूमने फिरने जाएं तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके जा सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़े कि आपने लाजमी जाना ही है, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पे। आपने बस अपने हॉस्टल में रहना है, अपनी क्लासेस डेली बेसिस पे लेनी है, अपनी कुकिंग करें, खाना पकाएं, नमाज पढ़ें, कपड़े धोने वगैरह, हर एक चीज़ आपको विद इन हॉस्टल अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको ज़रूरत महसूस हो कि यार इसको मैं कैसे मैनेज करूँ, ये मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपरली आपको वाईफाई मिल जाएगा, आप अपने हॉस्टल में रहें, अपने लैपटॉप पे पढ़ें, क्लासेस लें, कुकिंग करें, जो कुछ मर्जी करें। यहाँ पे एक एक चीज़ की आपको सहूलत है। LEDs वगैरह हर रूम में अवेलेबल है। आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप कोई मूवी वगैरह का प्लान करते हैं तो आपको हॉस्टल में ही, मतलब आपको बाहर किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ हॉस्टल के अंदर ही है, तो फिर आप इजीली मैनेज कर लेंगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत से पेरेंट्स इस हवाले से परेशान हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिसीजन आपका है कि आप भेजें या नहीं भेजें। उसमें मैं आपको बस यहाँ के रूटीन के बारे में गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि यार ये रूटीन है, अब आगे डिसीजन आपका है। क्योंकि वहाँ मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको इतना ज़्यादा मतलब रूटीन के हवाले से नहीं पता होता ना, तो वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार पता नहीं लड़कियाँ वहाँ जाके मैनेज कर सकेंगे या नहीं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है
कि रूटीन में कोई फ़र्क हो कि यार लड़कों के लिए ये इजीली मैनेजेबल है और लड़कियों के लिए नहीं है। पढ़ाई है तो ऑब्वियसली पढ़ाई वो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा अच्छी कर लेती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेफ़ है लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से और अवेलेबिलिटी के हवाले से। एक एक चीज़ आपको हॉस्टल में अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़े ये वो। आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी दी हुई है, आप जाएँ डेली बेसिस पे क्लासेस लें, हॉस्टल की फ़ी आपने पे की हुई है, आप हॉस्टल में अपने अपने रूम में आएँ वापस, आप सारा दिन रहें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, तो इस मामले में आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपका और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा जो मैं कर सकूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।